नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में। और मैं आपका साथी हनुमान गोदारा। इससे पहले हमारी ग्रामर की 3 वीडियो हो चुकी है। जो पहली वीडियो थी वो हमारी पार्टिसिपल के बारे में थी, दूसरी वीडियो हमारी जिरंड के बारे में थी, और अंतिम वीडियो जो मैंने बनाई वो नॉन फाइनाइट्स के बारे में थी। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं हमारी ग्रामर की चौथी क्लास। इसके अंदर आप पढ़ेंगे जो सिंथेसिस है। ग्रामर के अंदर सिंथेसिस होता है जब भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है। जब भी दो साधारण वाक्यों को या मिश्रित वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है ग्रामर में, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आज हम पार्टिसिपल की मदद से, पार्टिसिपल की सहायता से हम दो वाक्यों को एक वाक्य में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और ये भी आपको मैंने बताया कि पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल में बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है? प्रयोग। जो ये तीनों पार्टिसिपल है, आज इन्हीं की सहायता से हम दो वाक्य हैं उनको किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे? एक वाक्य में। दो वाक्यों का चाहे वो साधारण हो चाहे वो मिश्रित हो, उसका हम क्या बना देंगे? एक वाक्य बना देंगे। और पीछे वाली जो हमने ग्रामर की है उसी की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको मैंने बता दिया कि सिंथेसिस क्या है। किन्हीं भी दो वाक्यों को जब एक वाक्य बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ग्रामर में? सिंथेसिस। तो आज हम पार्टिसिपल के रूल देखते हैं। सबसे पहले हमारी क्या आती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आईएनजी। तो हम इसके दो नियम जान लेते हैं। देखो, जब भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो पहला रूल है कि उसमें कंडीशन क्या है? पहला रूल है कि दोनों के सब्जेक्ट है जो करता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा रूल है उसके अंदर क्या आना चाहिए? इज अ। जब भी हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों वाक्यों की विशेषता होना चाहिए कि उनके सब्जेक्ट सेम हो और उनकी हेल्पिंग वर्ब भी हो। जैसे ही इज ए गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल। यहाँ देखो, ही इज ए गुड प्लेयर, यहाँ भी ही आया, यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है? सेम है। फिर देखें कि क्या इज अ मार लगा हुआ है? हाँ, इज अ मार भी लगा हुआ है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि हम इसको पार्टिसिपल के मदद से एक वाक्य में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ही इज किस में चेंज हो जाएगा? बीइंग में, क्योंकि आईएनजी लगता है। ये बी इज हमारी किसकी फॉर्म है? बी की। तो क्या लग जाएगा? बी। और बी के साथ हमें पता है पार्टिसिपल है तो क्या बन जाएगा? बीइंग। तो बीइंग ए गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल। हमने दो वाक्य का क्या बना दिया? एक वाक्य बना दिया। दो वाक्य थे, ही इज ए गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल। तो हमने इज हमार को चेंज किस में कर दिया? बीइंग में। तो बीइंग ए गुड प्लेयर, ही प्लेज वेल। नेक्स्ट वाक्य देखो, ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सोल्व दिस सम। ही, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी क्या है? ही। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरा हमारा यहाँ इज लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इज हमारी क्या होती है फॉर्म? बी। और हमें पता है पार्टिसिपल में क्या लगता है? बीइंग। तो इसका हम क्या बना देंगे? बीइंग। तो बीइंग इंटेलिजेंट, ही कैन सोल्व दिस सम। इस प्रकार हम इस वाक्य को किस में चेंज कर देंगे? दो से एक में। नेक्स्ट देखो, इट वॉज ए संडे, इट वॉज संडे, द मार्केट वॉज क्लोज। संडे था तो मार्केट क्लोज थी। वॉज लगा हुआ है, इट लगा हुआ है। इट मींस इसको किस में चेंज कर देंगे? बीइंग में। बीइंग संडे, द मार्केट वॉज क्लोज। इस प्रकार हम पार्टिसिपल की सहायता से दो सेंटेंस है उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक सेंटेंस में। अगला नियम देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये भी, इससे भी हम दो वाक्यों को किस में चेंज कर सकते हैं? एक वाक्य में। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? दो सेंटेंस हो। पहले बात तो दो सेंटेंस होंगे, दूसरे सेंटेंस में एक्शन इमीडिएटली हो। यानी कि पहला सेंटेंस है, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आ रहा है उसमें जो कार्य है वो तुरंत होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। उसके अंदर आपको महसूस होगा कि कार्य तुरंत हुआ है, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। देखें, ही सो द पुलिस, ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, क्या वो खड़ा रहा होगा? नहीं, वो भाग गया, तुरंत भाग गया। तो तुरंत की जो फीलिंग आ रही है उसकी वजह से हम इसको किस में चेंज कर देंगे? पार्टिसिपल में। तो यहां देखें, सेम है, सेंटेंस सेम है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है तो ये चेंज किया जा सकता है। यहाँ सेकंड फॉर्म हम
फॉर्म में चेंज करते हैं हमेशा, तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, सौ। तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी सौ सीन। तो सी होगी फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। वहां भी हमने इस हमार में आईएनजी लगाया था, इस हमार को किस में चेंज किया था, बीइंग में। यहाँ सी को किस में चेंज कर दें, सीइंग। सीइंग द पुलिस ही रैन अवे, सीइंग द पुलिस ही रैन अवे। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो वहां से 9 2 11 हो गया। तो देखिए सीइंग द पुलिस बहुत बार ये एग्जाम में हमारे सेट किया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि ये इन्फिनिटिव है या जिरंड है या पार्टिसिपल है। अब आपको पता लग गया कि ये क्या है, पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल में इतनी ताकत होती है, इतनी उसमें पावर होती है कि वो 2 सेंटेंस को किस में बदल सकता है, 1 सेंटेंस में। नेक्स्ट देखो, ही सो द लायन ही रैन अवे। जैसे ही उसने शेर देखा, क्या वो खड़ा रहा होगा, नहीं, तुरंत प्रभाव हुआ, वो वहां से निकल गया। तो इस सेंटेंस को भी बढ़ा देंगे, सी फॉर्म को चेंज करेंगे किसमें, सी प्लस में, अगर जिरंड है तो आईएनजी, सीइंग द पुलिस या सीइंग द लायन ही रैन अवे। जैसे ही शेर को देखा वो वहां से निकल गया। तो ये 2 हमारे रूल थे प्रेजेंट पार्टिसिपल के। जब भी हम 2 सेंटेंसेस का 1 सेंटेंस बनाएंगे तो पार्टिसिपल का कुछ नियम है, आपको बता दिया। तो ये नियम फॉलो करते हुए हम 2 सेंटेंस के 1 सेंटेंस बढ़ा देंगे और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंथेसिस। नेक्स्ट देखो, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट आपको बताया था कि हैविंग प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एक नियम है कि जो दूसरा सेंटेंस है उसमें इमीडिएटली फॉलो था, तुरंत होगा, लेकिन इसमें वो कार्य है वो तुरंत नहीं होगा, यानी कि उसके बीच में कोई टाइम गैप आ जाएगा। जैसे ही टुक ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, उसने नाश्ता किया और वो स्कूल चला गया। तो उसके बीच में वो बस से गया होगा, साइकिल से गया होगा, पैदल गया होगा, तो टाइम लगा होगा उसको स्कूल पहुंचने में। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हमें पता लगे कि टाइम गैप है तो हम किससे चेंज करते हैं, हैविंग प्लस V3 से, परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो क्या आ जाएगा, हैविंग, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक टुक टेकन। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस तो सेम रहेगा, लगभग देखो सभी में सेम रह रहा है। चेंज किस में कर रहे हैं, पहले सेंटेंस में, क्योंकि मुख्य वर्ब कहाँ लगी हुई है, यहाँ। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट देखो, ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट, उसने लेटर लिखा और उसने पोस्ट किया। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उसने लिख दिया और एकदम से पोस्ट कर दिया, समय लगा होगा, उसने लिखा होगा, फिर पोस्ट ऑफिस गया होगा, स्टैंप लगवाई होगी, टाइम गैप होगा। तो इस हमें पता चल रहा है कि टाइम गैप है, तो इससे को किससे कन्वर्ट कर देंगे एक सेंटेंस में, हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट। लेटर लिखते ही उसने क्या किया, उसको पोस्ट किया। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम गैप का हमें पता लगता हो उसमें हैविंग प्लस V3 से हम इसमें चेंज कर देते हैं, 2 वाक्यों को 1 वाक्य में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे पास्ट परफेक्ट, जो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो पास्ट परफेक्ट है उसको बदलना। जब ये हमें दिया होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है। आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट वो किसकी विशेषता रखता है, विशेषण की। जब भी आपको लगे कि ये विशेषण है तो इट मीन्स ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे आई मेट ए चाइल्ड, मैं एक बच्चे से मिला, ही वॉज वीपिंग, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो ये विशेषता है, ये वीपिंग है, ये किसकी विशेषता है, चाइल्ड की। तो इसको एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर देंगे, आई मेट ए चाइल्ड, आई मेट ए वीपिंग चाइल्ड, यानी कि जो वीपिंग है वो एडजेक्टिव है, उसको कहाँ लगा देंगे, चाइल्ड से पहले एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं तो विशेषण इससे पहले लग जाएगा, आई मेट ए वीपिंग चाइल्ड। इसी प्रकार एक और वाक्य देखो, शी फाउंड ए डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, उसने कुत्ता देखा, कुत्ता कैसा था, ब्लैक। ब्लैक उसकी क्या है, विशेषता है। तो हमने 2 वाक्यों को 1 में चेंज करना है और वो भी किसकी मदद से, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का हमें पता है डॉग ब्लैक अगर विशेषता हो तो वो कौन किससे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट से। तो इससे क्या हो जाएगा, आई सी फाउंड ए ब्लैक डॉग, सी फाउंड ए ब्लैक डॉग में चेंज हो जाएगा। एक और देखो, आई सो ए लॉयन, द लॉयन वाज वाउंडेड, मैंने एक शेर देखा और शेर कैसा था, घायल था। तो घायल उसकी क्या है, विशेषता है। तो विशेषता को हम लॉयन से पहले लाएंगे, आई सो ए वाउंडेड लॉयन। इस प्रकार हम ये 4 नियम है जिससे हम
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हम किन्हीं भी दो वाक्यों को किस में बदल सकते हैं, एक वाक्य में बदल सकते हैं। और ये प्रक्रिया है जो दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलने की प्रक्रिया ग्रामर में क्या कहलाती है, सिंथेसिस। तो आपके लिए छोटा सा वीडियो था, और कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और साथियों, इसी प्रकार ग्रामर की जो सीरीज है वो चलती रहेगी, आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।